हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में एमपी पुलिस एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। और साथियों, ये क्वेश्चंस जो हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है, जो कि इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आपसे पूछे जा सकते हैं। सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, आज का जो ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। और आप लोग इस बार ठान लीजिए कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक वर्दी आपके शरीर पर जचनी चाहिए, है ना। बिल्कुल ठान लेना है कि आपको एक सीट इस बार अपनी पक्की करनी है। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग हमेशा की तरह क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम ये कहाँ स्थित है। तो देखिए, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। साथियों, पिछले वर्षों में देखिए, एमपी पुलिस के पिछले वर्षों में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन और वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें किन्होंने चुना था। तो भाई याद रखिएगा, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी और इनको किन्होंने चुना था, तो याद रखिएगा सामंती सरदारों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, नाना देशी निगम क्या था। तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, नाना देशी निगम क्या था, तो दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिएगा साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1320 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित किया था। तो देखिए, सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखना है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो साथियों, इस कथन को कहा था शाइस्ता खान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो याद रखिएगा, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो लुधियाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सिक्किम। भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें देखिए, जिससे नेपाल, भूटान और चीन ये तीनों देशों की सीमाएं जो हैं वह लगती है या मिलती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है साथियों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगमया ये मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, तो अस्तोमा सदगमया ये कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो देखिएगा, द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है। तो याद रखिएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है।
तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है साथियों वो शक संवत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक में, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई में कोई भी आम इंसान अपना खाता नहीं खोल सकता है। देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो राइट आंसर होगा साथियों अरुणा आसफ अली ने। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है साथियों त्रिरत्न सिद्धांत, समक्य धारणा, समक्य चरित्र और समक्य ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है? तो राइट आंसर है साथियों जैन धर्म की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ, इनमें से किसके समीप स्थित है? तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जल संधि, ऑप्शन नंबर ए। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिएगा अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दस्त काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दस्त काबिर नामक मरुस्थल जो है ये ईरान में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किसकी खेती किया जाता है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो याद रखिएगा साथियों नींबू कुल के फल, जो नींबू कुल के फल होते हैं वो याद रखना। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? यानी द्रविड़ शैली के जो मंदिर निर्मित होते हैं उनमें ये जो गोपुरम होता है, ये गोपुरम क्या होता है? तो याद रखना तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो देखिए पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो साथियों लाला लाजपत राय का, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल। गडकरी विद्रोह का नेता कौन था? देखिए गडकरी विद्रोह जो है यह 1844 में हुआ था और इसका केंद्र कहाँ था? तो याद रखिए गडकरी विद्रोह का केंद्र था साथियों कोल्हापुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो याद रखिएगा साथियों कहाँ के मजदूरों ने? तो बंबई के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर हुआ करती थी और बाद में कन्नौज कौन ले गया था? याद रखिएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखना उदारवादी चरण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था 1843 में? तो देखिए राइट आंसर है लॉर्ड एलन बरो के समय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, ये किसने लिखी है? तो देखिए मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के समीप स्थित त्रियबंक नामक गांव से निकलती है, तो महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है। तो देखिए ये नदी जो है साथियों ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में बह जाती है, मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है? तो राइट आंसर है साथियों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खाने जो कि मध्य प्रदेश में है साथियों ये किसके लिए फेमस है? तो भाई ये हीरा के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये साथियों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आज की इस क्लास में आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो देखिएगा भारत में पहली बार जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के समय में
शुरू हुई थी कब, तो 1872 में। और अगर पूछे कि पहली बार नियमित जनगणना कब से हुई थी, किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो याद रखिएगा गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो देखिए लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो साथियों देखिए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, याद रखिएगा सामवेद का। ऑप्शन नंबर बी सामवेद, जिसको भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो याद रखिएगा मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। देखिए पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वरूप कौन देता है, तो याद रखिएगा साथियों देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं, इसी क्वेश्चन याद रखिएगा 7, है ना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है, तो देखिए इनमें से कौन सी शीत समुद्री धारा है, तो हम्बोल्ट जल धारा, जो कि एक शीत समुद्री धारा है। अगला क्वेश्चन है, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है, तो साथियों याद रखिएगा तंजानिया के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है, तो देखिए मलेशिया का जो प्राचीन नाम है वो क्या है साथियों, तो याद रखिएगा मलाया। ऑप्शन नंबर ए। आज की इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए जीके जीएस के साथियों। आपको ये क्लास कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।